की जो तरह है कभी तर ही जाएंगे, कबूतर की जो तरह है कभी तर न पाएंगे। तोते की प्रवृत्ति है। दीक्षा ले ली चाचा महाराज ने, समय बीता, वक्त बीता, मुनि बन गए। इन्होंने कहा छोड़ो, वो श्रामी जो हुआ उसे छोड़ता हूं, भूलता हूं, अतीत को याद नहीं करना है, नया जीवन नई जिंदगी। जो दगा किया किया, भाइयों ने, चाची माँ ने, चाचा महाराज ने, मंत्री ने, भूल जाओ, स्मरण मत रखो उसको। वस्त्र उतार दिए, बोझ भी उतार दो, सब डिलीट कर दो, अशुभ प्रवृत्तियां, अशुभ भावनाएं भूल जाओ। एक बात याद रखना, जो अपने अपराधियों को, जो अपने गलत कार्यों को भूलना जानता है, वो महावीर की यात्रा पर निकल जाया करता है। भूल जाओ, भूल जाओ, विस्मृत कर दो। क्षमा जुबान से नहीं, हृदय से क्षमा कर दो। मन भीग गया, सब भूलता हूं, आचार्य से कहा मैं, सबका विस्मरण करता। कठोर तप करने लगा, जर्जर देह कर ली, पूरा शरीर तपस्या से सूख गया। विश्वनंदी तप कर चिरकाला, विश्वनंदी तप कर चिरकाला, वेहरे देश ग्राम वन जाला, वेहरे देश ओ पारण मास ले आहारा, पारण मास मिले भाई छीण मुनि दे है अपारा, भाई सभी बोलिए, मासोपवासी बन गया, छीण हो गई दे, बल जो उखाड़ फेंकता था निर्बल हो गया। ओ पारण मास में ले ही आहारा, पारण मास में ले ही आहारा, ओ भाई छीण मुनि दे है अपारा, भाई छीण मुनि दे है अपारा, ओ शांत चेत फिर चेत अविकारा, शांत चेत। धन्य मुनि दशा, सब भूल गए, सब विस्मृत कर दिया, अपने तपस्या करने लगे। धन्य धन्य जिन शासन का संन्यास। ओ शांत चेत फिर चेत अविकारा, शांत चेत फिर चेत अविकारा। ओ पहुंचे मुनि मथुरा पुरसारा, पहुंचे मुनि मथुरा पुरसारा, ती अवसर आयो तागामा, ती अवसर आयो तागामा। विशाख नंदी भूपति दुख धामा, विशाख नंदी भूपति दुख धामा। कहाँ गए मुनि महाराज? मथुरा नगरी में चले गए, तपस्या करते, मासोपवास, 6-6 महीने के उपास, तन छीण कर लिया। भाई छीण मुनि देह अपारा, भाई छीण मुनि देह अपारा। केवल शरीर को छीण नहीं किया, कषाय भी छीण कर दी। जैन दर्शन तन सुखाने को सन्यास नहीं कहता, भीतर से राग देश सुखाने को सन्यास कहा जाता है। भीतर के मुनि महाराज। लेकिन क्या घटना घट गई? कहानी कथा समापन की ओर है। जो वो भाई जिसके वजह से सन्यास लिया ना, वो मथुरा नगरी में आ गया, वेश्यागमन करता, सप्त व्यसन में लीन रहता, वेश्या के कोठे में था, वहां से मुनि महाराज निकले। मालूम है इसके बचपन से इसके माथे पर तिलक था, विश्वनंदी के जन्मजात तिलक था।
शरीर देखकर तो लोग पहचाने नहीं, तिलक देख करके बोले संसार में तिलक तो एक ही व्यक्ति के माथे पर था, वही मारीच, वही विश्वनंदी। लोगों ने जाकर कहा नए राजा से तुम्हारा शत्रु आया इस नगर में, जीर्ण शीर्ण हो गया, वो बड़ा बलशाली था ना। उसने कहा वो आया है, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। विद्वेष, प्रतिशोध, प्रतिकार, उसकी वजह से मेरे पिता ने संन्यास लिया, उसकी वजह से मैं अपमानित हुआ, मैं उसे माफ नहीं कर। एक तरफा विरोध, मैं उसे माफ। बोले चलो चलो देखो। क्या देखा? रास्ते में एक गौ माता एक शिशु को जन्म देती है, बछड़े को जन्म देती है। बच्चे को जन्म दिया, मुनि महाराज वहां से निकले। गाय इतनी अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य और प्रेम से भरी होती है, नवजात शिशु के पास, नवजात बछड़े के पास यदि कोई आए तो उससे भी लड़ने को तैयार हो जाया करती, इतनी मोह आसक्त होती है गौ माता। जब तक बछड़ा स्वयं घास नहीं खाता, अपने आंचल का दूध पिलाया करती है। ध्यान रखना। मुनि ने आते हुए देखा, गाय समझी अभी अभी तो बच्चा हुआ था। उसने अपना सींग उठाया, धक्का लगा मुनि को, मुनि गिर गए जमीन पर, जीर्ण शीर्ण देह। ये बेश्या के कोठे से देख रहा है, उच्च अट्टहास किया, देख तेरे धर्म ने तुझे क्या दिया, कहां गया तेरा बल, कहां गई तेरी शक्ति। पथ समीप बेश्याग्रह एक, तहां ठाड़ो सठ रहे तो विवेक। तापथ आए श्री मुनि राजा, मदमस्तर दोनों छुड़वाए। गौ प्रसूत मारो तह भृंग, दुखल मुनि के लागो अंग। मुनि महान अति धीरज धारी, सहे परिश्रह ध्यान उतारी। कितने बड़ी दारुण कथा है महावीर की, कितनी कठिनाई से भगवान बने, कितने परिश्रम, कितने कष्ट सहे। लेकिन एक बात याद रखो सलीमवर वालों, मैंने कहा था ना कि कठिनाइयों से और कष्ट सहने से भगवान नहीं मिलता, संघर्षों से भगवान नहीं मिलता। जो संघर्ष में महत्वपूर्ण बात, संघर्ष से मंजिल नहीं मिलती, जो संघर्षों में आदर्श को स्थापित करते हैं वो भगवान बना करते हैं। संघर्षों में, उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा, आदर्श तुम्हारा अमृत बन भक्तों के जीवन में बिखरा। कठिनाइयों से भगवान नहीं बनते, कठिनाइयों में, मुसीबतों में हम जो डिसीजन लेते हैं, यदि वो डिसीजन सही हुआ तो हम आदर्श बन जाते हैं, वो डिसीजन गलत हुआ तो हम हास्य के पात्र बन जाते हैं। हमेशा डिसीजन सही लेना अपनी जिंदगी में। अक्सर आदमी गलत डिसीजन से धोखा खाता है। दुर्व्यसनी वह नंद विशाखा, देख जती ऊपर ऋष भाखा। क्षीण पराक्रम मुनि शरीर, सहियो तिनको फेर अधीर। बोलो दुर्वचन दायक पाप, दुख करता और पातक पाप। शिला स्तंभ कीने भंग, इतनो हतो पराक्रम अंग। क्यों रे
मुनि तुहे में तो वो ताकत थी कि शिला को चूर करता था, वृक्ष को उखाड़ देता था। पूरब दर्प कहां सो गयो, जानी जाए ना कैसे भयो। सो हम देखत दुर्बल भाए, सगल रहे तो हृदय अब ठाए। शक्ति रहित हृदय अब ठाए, शक्ति रहित हृदय अब ठाए। ओ कहां गया तेरा बल, कहां गई तेरी ताकत, कहां गई तेरी शक्ति? ललकार दिया, जैसे ही ललकारा फिर जाग गया स्वाभिमान। अरे दुष्ट मोह तप महत, हास करी तूने असक्त। मेरी तपस्या का मजाक उड़ाता है। पाहे तो कीनो है जास, कटक मूल ते कीनो नास। यह विधि क्या किया मालूम है? मेरी शक्ति देखना चाहता है, पकड़ा उस गाय को, उसके सींग को पकड़ा। जीर्ण शीर्ण मुनि ने, देख मेरे तप की शक्ति, सींग से लेकर घुमा दिया पूरे आसमान पर, छोड़ दिया आकाश में गाय। गलत निर्णय, गलत डिसीजन फिर हो गया। फिर महावीर की साधना फेल हो गई। अहंकार जाग उठा। मारीच में जागा मैं ही भगवान, यहां जग गया मैं ही बलवान, मुझसे बड़ा बलवान कोई नहीं। साधना स्खलित हो गई। क्रोध में आंखें लाल। ध्यान रखना, सागर का हर मुसाफिर पार नहीं होता है, उस पार नहीं पहुंचता। प्राण महीनों के उपास, 6 माह के बल पूरा लगा दिया, प्राण निकलने लगे, विशाखा भूत भाग गया। एक संकल्प किया, अपनी तपस्या का फल ये चाहता हूं, हे भगवान यदि मैंने सच तप किए हैं कठोर, ये फल चाहता हूं कि अगली जन्म में मैं इस दुष्ट भाई का यमराज बन करके पैदा हो जाऊं। इसका वध करूंगा मैं। सारी तपस्या मिट्टी में मिल गई, भावनाओं के अतिरेक में बह गया, वरना निर्वाण भी हो सकता था। मैं तेरा वध करूंगा, तेरा यम बनूंगा। मुक्ति दूत बनने आया, यमदूत का संकल्प कर लिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब रावण ने पिछले जन्मों में सीता का सील भंग किया था, तब सीता आरिका थी, उसका सील भंग किया तो सीता ने निदान बांधा था कि तेरी मौत का कारण मैं बनूंगी। ध्यान रखना है। न राम की वजह से सीता हरण हुआ, न शूर्पणखा की वजह से हुआ। सीता ने संकल्प लिया था कि अरे दुष्ट, तूने मेरी तपस्या भंग की है, मैं तेरे विनाश का कारण बनूंगी। दुष्टों को दंड दिया जाए, वही संकल्प विश्वनंदी ने कर लिया, मैं तेरी मौत का कारण बनूंगा। मृत्यु को प्राप्त करके स्वर्ग में देव बना। वहां से फिर वह नारायण के, त्रिपुष्ट नारायण का जीव बनता है, और जो भाई था वह अश्वग्रीव नाम का प्रति नारायण बनता है। ये निदान बंद से होता है, संकल्पों से होता है। किसी को इतना मत सताओ कि वो तुम्हारे विनाश का संकल्प कर ले। शोषण मत करो किसी का। महावीर की यात्रा भटक गई संसार में। मान्यवर, बहुत देर हो गई, कथा पूर्ण हो गई।
इतने दिनों से महावीर को पूज रहे, महावीर को जान नहीं रहे। मैं ये सब कथा क्यों सुना रहा हूं कि आज तुम भटके हो ना, तो मैं तुम्हें महावीर से जोड़ रहा हूं। एक वचन दो सलूंबर वालों, यदि अगले जन्म में मैं भटक जाऊं तो तुम मुझे महावीर से जोड़ देना। ये रिश्ता बनाओ, ये संबंध बनाओ कि जब जब तुम भटको तो मैं जोड़ूं और मैं भटकूं तो, क्योंकि तुम्हें और हमें जीवन की डोर महावीर के हाथों में सौंपना है, क्योंकि बिना महावीर के मुक्ति नहीं मिलेगी। महावीर भटक गए, ऋषभदेव का पथ छोड़ा, लेकिन धागा बांध के रखा उनसे। हर जन्म में भटक जाते हैं, हर जन्म में पकड़ते हैं, फिर भटकते हैं, फिर पकड़ते, फिर भटकते, फिर पकड़ते। चींटी कितनी बार चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, उतनी सी चींटी अपना पुरुषार्थ नहीं खोती है। हो सकता है कि मैं आपके शहर में इसलिए आया कि पिछले जन्म में तुम कुछ और थे और मैं कुछ और था। तुमने मुझे राह पर लाए होगे, उसी कर्म का फल है। मैं तुम्हें सतपथ पे लाना चाहता हूं। इसमें कोई किसी का एहसान और उपकार नहीं है। मैं इतना चाहता हूं, किसी से जुड़ो या ना जुड़ो, इस जीवन के अंत होने से पहले अपनी सांसों की डोर महावीर के हाथ में दे दीजिए। ध्यान रखना, जो देगा वो भटकेगा नहीं। एक सुई होती है ना, उसमें धागा डाल दो तो वो सुई बाजार में भी गिर जाए तो मिल जाती है, भीड़ में भी गिरे तो मिल जाती है, और धागा में सुई ना हो, घर में भी गिर जाए तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसलिए महावीर कथा से मैं तुम्हारे आस्थाओं के सुई में महावीर का धागा डालना चाहता हूं। ध्यान रखिए, वह डाल करके जिए। समय हो गया, कथा समाप्त करता हूं। बोलो त्रिशलानंदन वीर की, त्रिशलानंदन वीर की, सिद्धार्थ नंदन वीर की। बोलो महावीर भगवान। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699। सुनो